शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये काम आप लोग खुद करेंगे क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने इसको पढ़ा था तो उसमें आंसर आया था कि किसने करवाया है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी नहीं, आप लोग कमेंट्स करके मुझे खुद बताएंगे कि हुमायूं की बीवी जो हुमायूं का मकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया था। चलिए पढ़ते हैं। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरे जाने का मौका मिला। आइए आज मुग़ल शासन हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो आज हम लोग मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, हुमायूं 1530 से 1540 तक एवं 1555 से 1556 तक। ठीक है, क्या लिखा है, मुग़ल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सादायात की मुग़ल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। यानी अब कहने का मतलब ये कि डायरेक्ट नहीं करते थे कि ठीक है पापा मर गए तो उनके उत्तराधिकारी आप बन गए, ऐसा नहीं होता था, इसे डिवाइड किया जाता था। ठीक है, हुमायूं ने अपने पिता की विरासत के अपने पिता के वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रति एक भाई को एक एक प्रांत मिला, यानी कि पापा ने उनको जैसा कहा था वैसे वैसे उन्होंने बंटवारा करा। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गानिस्तान प्रतिद्वंद के सामने फीके पड़ गए। यानी कि जो इनके भाई थे उनके आगे ये अपने आप फीके पड़ गए। क्यों? क्योंकि उनके थोड़े से काम ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है ना, इसीलिए हुमायूं का बोलबाला ख़त्म हो गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1500 हराया और क्या हुआ, 1539 में चौसा में और फिर 1540 में कन्नौज में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस पराजय से उन्हें ईरान की ओर भागने का बाध्य किया। यानी कि इसके बाद वो क्या हुआ, ईरान की तरफ चले गए। ईरान में हुमायूं ने साफ़ी बादशाह की मदद ली और उससे 1955 में दिल्ली पर पूर्ण कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष ही इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। यानी उसकी इमारत थी उसी में एक दुर्घटना हुई जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और वो मर गया। आगे क्या लिखा, अफगान शासक शेरशाह सूरी। अब देखिए लिखा, शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद था और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उसके संरक्षण ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खां का नाम दिया था। यानी उसके साथ एक आदमी था जिसने उसे शेर मारने पर शेर खां का नाम दिया था। शेरशाह ने साम्राज्य में विरासत विस्तार और वन्यजीवन को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। सोनर गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई जिसे काफ़ी समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता फिर रोड कहा जाता रहा। ठीक है, यानी उसको क्या, ये 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाने लगा। शेरशाह सूरी ने कुल 1700 सराय बनवाए। सराय क्या कहा जाता था, पुराने ज़माने में रहने की जगहें। 1545 में कालिंजीगढ़ के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। अब यहाँ देखिए आपका क्रियाकलाप दिया गया, उत्तराधिकारी के चयन के लिए मुगल किस प्रकार के परंपरा का प्रयोग करते थे। आज भी राजनीति में उत्तराधिकारी के चयन के लिए किसी परंपरा का पालन किया जाता है। तो आप लिखेंगे जो वो लोग इस्तेमाल करते थे उनका, तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं ये वाली परंपरागत। ठीक है, कि वो इसको जो ज्येष्ठ अधिकार है इस परंपरा को नहीं मानते थे, है ना, बल्कि वो क्या करते थे, इसके विपरीत वो उत्तराधिकारी हमेशा ऐसे चुनते थे जो उसमें मतलब बराबर से बांट दिया जाता। ठीक है, तो ये आप तीनों लाइन लिख लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आज भी किया जाता है। उसमें क्या है कि सारे भाइयों को और जो लड़की है सबको बराबर का हक दिया जाता है। आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप आप खुद करेंगे। अब यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया सत्य व असत्य। तो चौसा के युद्ध में
हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया, तो हुमायूं ने तो नहीं हराया, शेरशाह ने हुमायूं को हराया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। कालीगंज के किले में घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो ठीक है, तो ये बिल्कुल ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मृत्यु शेरशाह सूरी की हुई थी। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, तो ये ठीक है, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।